पंजाब चंडीगढ़ ते हरियाणा के अंदर ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ लोग कुछ नवा बिजनेस करने की सोच रहे हैं। किसानी जिहड़ी है वो करने की सोच रहे हैं, खास तौर पर जिहड़े किसान बैकग्राउंड के नाल ने। पर हुण गल कीती जाती है ऑल्टरनेट फार्मिंग की। इस करके असीं तुहानूं कई बारी दिखाया कि ऑल्टरनेट फार्मिंग किवें कीती जाए, पर जब शुरुआत करनी है तो सरकारां किस तरीके की मदद थोड़ियां कर सकदियां ने। इस वक्त मैं तुहानूं दसदा, मैं इस वक्त सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ के अंदर मौजूद हाँ, जिथे ये दस्सिया जाएगा कि सरकारां भी आखिरकार जे तुसीं कोई बिजनेस करना चाहुंदे हो तो किस तरीके नाल मदद कर सकदी है। खास तौर पर जे तुसीं पोल्ट्री फार्मिंग करना चाहुंदे हो ऑर्गैनिक तौर पर, जिहड़े देसी असीं मुर्गियां की गल कर लीए उन्हां दी शुरुआत किवें होंदी है, किस तरीके नाल पालन हुंदा है ते किवें एक प्रॉफिटेबल बिजनेस जिहड़ा एक बन सकदा है, उहदी जिहड़ी है वो तैयारी किवें कीती जाती है, वो सरकार भी तुहानूं जिहड़ी मदद करदी है। इस वक्त मेरे नाल डायरैक्टर ने कामना मैम ने। कामना मैम, बहुत बहुत स्वागत है डेली। नमस्कार, थैंक यू। ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਸੈਂਟਰ ਕਦੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮੇਨ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ ਸੈਂਟਰ ਦਾ? अच्छा, पहले तो ये पंजाब गवर्नमेंट के अंडर थे 1963 में। 1966 में ये चंडीगढ़ यूटी के अंडर आ गए थे। फिर 1978 में सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आया था। तब ये था सेंट्रल पोल्ट्री ब्रीडिंग फार्म, वहाँ पे ब्रीडिंग पॉलिसीज़ भी चलते थे। देन अगेन इन 203 सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेंट्रल पोल्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन बना दिया है। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम ना एंटरप्रेन्योर्स डेवलप करें, जैसे पोल्ट्री एंटरप्रेन्योर्स होते हैं तो हम 6 डे का ट्रेनिंग देते हैं यहाँ पे। तो ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एक सर्टिफिकेट देते हैं, हम एक किट भी देते हैं। और हमारे यहाँ से बहुत सारे सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बने भी हैं, तो वी आर रियली प्राउड ऑफ दैट। और बाकी जो हमारे यहाँ पे ब्रीड्स होते हैं, जैसे चैब्रो बहुत पॉपुलर है हिली स्टेट्स में, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि ये ब्रीड से बहुत हार्डी होता है। ये लोग गर्मी में, ठंड में मतलब इनका इतना इफेक्ट नहीं होता है। इनको LIT बर्ड्स बोलते हैं, लो इनपुट टेक्नोलॉजी बर्ड्स। क्योंकि ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਬਰਡਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਨਸਲਾਂ ਦੇ ਬਰਡਸ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕੜਕਨਾਥ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਮ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੜਕਨਾਥ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਕੜਕਨਾਥ ओरिजिनली MP ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ? इनका ऐसे बोला जाता है कि इनका कोलेस्ट्रॉल लेवल इनका कम होता है, इनके फैट परसेंटेज कम होते हैं बाकी मुर्गियों से, क्योंकि अभी भी इसमें ना वो देसी वो है। तो ये कम्प्लीटली नेटिव बर्ड है। तो जो स्पोर्ट्समैन है या जो हेल्थ का ज़्यादा कॉन्शियस है, ये लोग ये प्रीफर करते हैं कड़कनाथ खाना। इसके इसमें प्रीमियम प्राइस में भी बेचता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में मैंने देखा एक अंडे इसका 50 रुपीज़ में भी बेचते हैं कभी कभी। यहाँ से अगर कोई लेता है तो यहाँ से कितने का मिलता है? यहाँ पे हम 15 रुपीज़ में हम हैचिंग एग देते हैं अगर अंडा करना है। नहीं तो हमारा 15 रुपीज़ ही होता है, हैचिंग हो या टेबल एग्स हो। यहाँ से 15 रुपीज़ में मिल जाता है। 3 रुपीज़ में 15, और बाहर 50 रुपये था। बाहर 50 और बहुत ज़्यादा होता है। जो ब्रांडिंग करते कंपनियाँ बेचते हैं ना, वो लोग बहुत ज़्यादा करके प्रीमियम प्राइस मिलता है इनमें से। तो ये गवर्नमेंट का फार्म है, तो हम इसको थोड़ा सा मतलब इसको प्रमोट करते हैं। हाँ, ये वाला आ गया असील। असील भी काफ़ी फेमस है। ਇਹ ਅਸੀਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜਾ फाइटिंग ਲਈ यूज़ किया जाता है। हाँ, असील भी ये नेटिव बर्ड है, तो साउथ इंडिया में यहाँ पे ये बहुत पॉपुलर है। यहाँ ज़्यादा इतनी पॉपुलर है नहीं। ये हमारे पास जो ये प्योर असील नहीं है, असील क्रॉस है, थोड़ा सा क्रॉस किया गया है दूसरे बर्ड से। पहले CPDO चंडीगढ़ में ये होता था कि ब्रीडिंग पॉलिसीज़ होते थे। अभी क्या है, हम पॉलिसीज़ नहीं करते, हम जाम प्लाजम ये हमने मोस्टली हम क्या करते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट से, जो राज्य सरकार है उनके जो फार्म्स है वहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। और कभी कभी क्या करते हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट्स होते हैं ना, वो फार्मर्स को फ्री
ਲੋਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਥੇ ਚੈਬਰੋ ਫੀਮੇਲ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਕੜਕਨਾਥ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕ लगते हैं। नहीं, इसका मैं थोड़ा अलग अलग फीडर भी आपको दिखेगा। और कड़कनाथ छोटा होता है, लोकल बर्ड है ना, वो छोटे होते हैं, ये थोड़ा बड़े होते हैं कड़कनाथ से, इसका वेट ज़्यादा होता है। और अलग भी दूसरा थोड़ा बहुत फीडर मिल जाएगा कड़कनाथ में, लेकिन पूरी कंप्लीट ब्लैक है। मैं नोटिस कर रहा है नीचे की रखा हुआ है सारे आंदे एक मटेरियल होता है लीटर, इसी में हम रखते हैं इसको। मतलब कभी कभी चेंज भी करना पड़ता है जब ये गीले हो जाते हैं, तो इसमें अंडे गिरेगा भी तो कुछ नहीं होगा। ये लीटर मटेरियल भूसी उसी दे के बनाते हैं, भूसी का ये हम खरीदते हैं, बाद में इसको एज अ खाद भी हम बेचते हैं। खाद भी बहुत बढ़िया बिकता होना, क्योंकि है ना सारा इन्होंने डंग जो भी होएगा वो ले लेते हैं फिशरीज जो है। जो यूथ है ਜਿਹੜਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੀਪੀਡੀਓ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਫੈਲੀ। ਲੋਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੱਲੋ ਮਾਜਰਾ ਲਾਈਟ ਤੋਂ, ਪਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ 'ਚ, ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੱਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਊਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਊਥ ਦੇ ਕਰਨਾਟਕਾ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਬਰਵਾਲਾ ਨਾਰਾਇਣਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। हाँ, यहाँ पे एक्चुअली वेजिटेरियन लोग भी ज़्यादा है, मैंने देखा चंडीगढ़ में, जैसे साउथ में हो, नॉर्थ ईस्ट में हो, JNK में हो, वहाँ पे 90% लोग नॉन वेजिटेरियन हैं। तो यहाँ पे वेजिटेरियन लोग ज़्यादा है, तो लोगों को इतना पता नहीं होता है। सेकेंडली ये भी है कि जो बाड़वाला में होता था ना, वो तो बाहर भी जाते थे। यहाँ के जो अंडे के प्रोडक्शन है, चाहे यहाँ पे ना हो, लेकिन बाहर भी चले जाते हैं। मतलब यू कैन एक्सपोर्ट इट टू अदर स्टेट्स ऑल्सो, जहाँ पे जैसे नॉर्थ ईस्ट में JNK में कम प्रोडक्शन होता है, लेकिन वहाँ खाने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। यहाँ भी अभी बहुत बड़े, हम एक डे का भी मनाते हैं जो अक्टूबर में, तो एक डे में हम बहुत बड़ा सा करते हैं। एक बार तो हमने किया था चंडीगढ़ गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट के साथ मिलके, वो बहुत बड़ा होता है। हम सेमिनार भी किए थे, एक भी बटे थे बच्चों को लेके, स्कूल में हमने प्रोसेशन भी निकाला था, तो थोड़ा सा अवेयरनेस तो आने लगा है। और कोविड के बाद से मुझे लगा लोग ना अंडे खाने लगे हैं, क्योंकि उनको लगा इम्यूनिटी के लिए अंडे बहुत ही ज़रूरी है। तो और अंडे मतलब जो कमर्शियल अंडे हैं, इनसे लोग ये ज़्यादा प्रेफर करते हैं। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਬੋਇਲਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਆਰਗੈਨਿਕ ਅੰਡਾ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਡੇ ਖਾ ਕੇ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਰਮ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਬਣੀ ਹੋਈ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਕਿ ਵਾਕਈ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਇਹ ਵਾਲੇ ਅੰਡੇ खा के, देसी अंडे खा के? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, अंडे अंडे ही होते हैं। देशी अंडे का ये होता है कि हमारे यहाँ पे ना थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो है उस तरफ से होता है, और जो योग मिलेगा वो पूरा येलो है, तो लोगों को वो ज़्यादा अच्छा लगता है वो। और ये अंडे में न्यूट्रिशन में कोई फर्क नहीं है, लोगों का टेस्ट अच्छा लगता है, इसका बात यही डिफरेंस है। और ये ज़्यादा बिकता है ऑर्गेनिक। सोचते कि अगर बैकयार्ड में पले तो वो प्रीमियम प्राइस में आएगा, वो ये किचन वेस्ट या बाहर के कुछ खा के वो अंडे देगा ना, उसमें हम तो थोड़ा सा कंसनट्रेट फीड देते हैं, वहाँ पे कंसनट्रेट फीड होगा ही नहीं। तो ये बात ये है कि एक का ये तो वहम है, इट इज़ कम्प्लीटली र्यूमर। तो इट शुड बी कम्प्लीटली आप लोग ये बताना शुरू करो कि अंडे अंडे ही होते हैं, गर्म ठंडा कुछ नहीं होता। और इट इज़ वेरी गुड फॉर द हेल्थ, इम्यूनिटी के लिए अच्छा है, हेल्थ के लिए अच्छा। और सबसे बड़ी बात, अंडे में कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, प्योर मिलेगा ना अंडे। अंडे में कैसे एडल्ट्रेट करेगा कोई? ब्रॉयलर में हो सकती है फिर भी, ब्रॉयलर में भी एडल्ट्रेशन नहीं होगा, लेकिन हाँ कभी कभी ये लोग बोलते हैं कुछ फीड में कुछ डालते हैं, ये डालते हैं, लेकिन दैट इज ऑल्सो नॉट अ रीमर ओनली। लेकिन अंडे अंडे हो, इसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं होता, तो मुझे लगता है सेफली इसको खा सकते हैं। गिनी फाउल एक ही ये भी मुर्गी होती है? हाँ, ये मुर्गी, ये पोल्ट्री है, ये एक्चुअली ऑर्नामेंटल बर्ड्स है, लोग रखने के लिए अच्छा लगता है। जो आपका फार्म हाउस होता है, कुछ होता है, बहुत सारे लोग इनको लेके जाते हैं। अंडे भी हमारे बिकते हैं खाने के लिए। पीपल दोज है फार्म हाउस, इनका बड़े बड़े आंगन है, तो वो लोग ये लेके जाते हैं। और ये देखिए, ये थोड़ा सा ऐसा है ना, कुछ सांप देखा कुछ देखा चिल्लाने लगते कुत्ते की तरह, तो ये भी थोड़ा सा ये अलर्ट भी कर देते हैं घर वालों को। ये बात ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਭੌਂਕ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਊਂਡ। बहुत ज़्यादा साउंड बहुत ज़्यादा है इनका। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮੁਰਗੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਬਲਕਿ ਬਟੇਰ ਵੀ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਟੇਰ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਅੰਡਿਆਂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਮੀਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ। ਜੈਪਨੀਜ਼ ਕੋਇਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਧਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਵਕਤ ਡਾਕਟਰ ਵਿਨੀਤ ਕੁਮਾਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਟੇਰ ਦੇਖਣ ਆਏ ਆ ਦੂਸਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ, ਬਟੇਰ ਵੀ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਸਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਧਾਰਨਾ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਤਿੱਤਰ ਬਟੇਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਇਲੀਗਲ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਤਿੱਤਰ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਟੇਰ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਬਟੇਰ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ये जो स्पीसीज है कॉटोनिक्स जापानिका, जापानी बटेर, ये डोमेस्टिकेटेड स्पीसीज है। ये उससे प्रोटेक्शन एक्ट से फ्री है, जिसको डोमेस्टिकेटेड कर सकते हैं। और ये 6 वीक्स में तैयार हो जाता है, जिसमें कि 200 ग्राम तक की इसका वज़न 7 to 8 वीक्स में 200 ग्राम तक आ जाता है, जिसमें कि काफ़ी डिलीशियस मीट होता है, हाईली डिलीशियस मीट होता है। और मुर्गी की अपेक्षा 5 गुना कम स्पेस इसको लगती है, तो जिसके कारण इसमें जो है जल्दी तैयार होने और हाई डिमांड मीन्स हाई सोसाइटी होटल्स एंड ऑल, उसके कारण इसको काफ़ी पसंद किया जाता है। अच्छा, उसके अलावा तो कैसे देख रहे थे कि ये कुछ वाइट भी ने, कुछ ब्राउन भी ने, कुछ ब्रीड्स ने, फ़र्क है ना? हाँ सर, इसमें 3 वेराइटीज़ होती है, ब्राउन, कैरी पर्ल जो होती है ब्राउन, फिर ग्रे और वाइट, 3 वेराइटीज़ हैं, जो कि कैरी के हिसाब से वाइट वेराइटी 3 जो होती हैं इसमें। ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਰੱਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ Maintenance- ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਲ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਥੋੜਾ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪਾਲਣਾ? सर स्टार्टिंग के 2 वीक्स में इनको पालना थोड़ा डिफिकल्ट जाता है, जिसमें कि इनकी ब्रूडिंग और उसके कारण हाई मोर्टेलिटीज़ फेस करनी पड़ सकती है, तो उसमें ठंडे टाइम में काफ़ी प्रोटेक्शन चाहिए। और उसके बाद ये आसानी से पल जाता है, 3 हफ्ते के बाद फिर इसको आराम से आप पाल सकते हैं। हाँ, क्या देना, क्या बीज देना होता है, क्या देना होता है इनको? तो इनके लिए हम फीड बनाते हैं, हाई प्रोटीन फीड बनाते हैं, जिसमें मोस्टली मक्का, सोयाबीन, राइस पॉलिश, ग्राउंडनट केक, ये डिफरेंट क्वालिटीज, जैसे 50 किलो मक्का, सोयाबीन 20-22 किलो और बाकी इंग्रेडिएंट्स डाल के बनाते हैं। सेंटर ਵੇਚਦਾ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ? हाँ, इनकी हम सेल भी करते हैं, जैसे किलो में इसके 45 रुपीज़ पीस के हिसाब से सेल करते हैं। 5 रुपए सिर्फ? 45 ਅੱਛਾ, 45 45। ਬਟੇਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਬਟੇਰ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ। आपने जो बटेर देखा था ना, यही बटेर एग्स है। हाँ, ये थोड़ा स्पॉटेड एग्स होते हैं, इससे भी हम इसको भी इसका भी बच्चे निकालते हैं हम, चिक्स। हाँ, क्वेल का चिक्स भी यहीं पे निकाल के हम बेचते हैं, या फार्म में डालते हैं, जब फार्म में जरूरत है फार्म में डालते हैं, और कोई किसी को चाहिए तो हम नेचुरल वे में भी जैसे होते हैं उस तरीके से? नहीं, नेचुरल वे में इसलिए नहीं होता, ब्रूडिंग जो बोलते हैं, इसको ब्रूडिंग बोलते हैं, जो अपने अंडे के ऊपर बैठते हैं, वो जब हमने ऐसे उनको कन्फाइन में बड़े करते हैं ना, तो वो ब्रूडीनेस किसी किसी का होता है, लेकिन वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो मुश्किल होता है। जैसे गांव में आप रखते हो सकते हो बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ बैठ के इनका आदत कम हो गया है ना, तो वो होता नहीं है अभी। और क्वेल्स तो ऐसे नेचुरल वे में बहुत कम होता है इनका। अंडे जो है कितने टाइम में, 1 महीने के अंदर इतने आ जाते हैं कि किस तरीके से आते हैं? वो वहाँ तो बहुत हमारा अंडे है अभी शायद हमारा कितना पर डे जी 300 के आसपास पर डे रोज आ रहे हैं। जी जी। कितने कितने हैं बटेर अपने पास? बटेर अपने पास होंगे लगभग 3000। 3000 बटेर से इतने अंडे रोज? एक्चुअली क्यों कम आ रहे हैं, क्योंकि जो ग्रोअर स्टेज में है, लेइंग स्टेज में हमारा कम है। जैसे 500 लेइंग स्टेज में है तो 300 आ रहे हैं। अगर 1000 लेइंग स्टेज में होगा तो 800 हमारे अंडे आ जाएगा। अभी जो ये बोला है 3000 का, वो चौथे में है, मतलब अभी अंडे देना शुरू नहीं किया। बाकी ये आपका अंडे देखिए, ये आरायर का होगा, है ना? इनमें भी पता चल जाता है, जैसे उसका तो चलो पता लगा स्पॉटेड है, वो छोटा है। तो ये कड़कनाथ का अंडे है, चैब्रो का है। आरायर का कहाँ है? देसी मुर्गे की गल करते हैं, अंडे की गल करते हैं, तो फिर ऐ ही लगता है, पर ये अलग अलग ने सारे, कलर से भी फर्क है। हाँ, ये आप देख लीजिए, ये आरायर का है। हाँ, कलर से भी फर्क पड़ता है, और हमें कलर से भी ज़्यादा हम इसको ना वो करते हैं, क्या बोलते हैं इसको, हम लेबल करते हैं, कौन से उससे आया हुआ है, कौन सी स्टेज से आया हुआ है, कौन सी हाउस से है, उसको हम लिख के रखते हैं, ताकि हाँ, ताकि इसको ये ना मिक्स ना हो जाए किसी और अंडे के साथ। तो ये बिहारी जी वो पूरा देखते ही कहाँ किसका अंडा कहाँ आ रहा है, फिर उसको साफ करके थोड़ा सा फिर कैंडलिंग करते हैं। कैंडलिंग में ये देखते हैं कि अंडा ठीक है या नहीं। कभी कभी जो एयर स्पेस होता है वो कम होता है, कभी कभी अंदर में दो योक होगा, तो वो सब अंडे हम ना डिस्कार्ड करके जो अंडे, उसके बाद भी आपका 80% ही हमारा, या 80-85 तक हमारा हैचेबिलिटी आता है, जितना मतलब उससे निकालता है। अच्छा, जैसे ਇਹ ਪਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਲਈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
कभी कभी हमारा ना ऐसे आ जाते हैं, जो बिकते हैं ना वो लोग आ जाते हैं। और मोस्टली हमारा लखनऊ में है 2-3 ऐसे फार्मर्स, वो लोग बहुत बड़ा क्वेल फार्म खोल के रखा है, वो लोग हमसे लेके जाते हैं, क्योंकि 6 रुपीज़ में हमारा क्वेल का चिक्स मिल जाता है, और जो हैचिंग एग है वो 3 रुपीज़ है, तो सिर्फ 3 रुपीज़ का डिफरेंस है। तो लोग प्रीफर करते हैं कि हमें चिक्स मिल जाए। और एक बहुत बड़ी वो ब्रांडिंग करके भी बेच रहा है वहाँ पे, वो लोग अपने हैचरी भी खोल के रखा है। 2-3 ऐसे फार्मर्स है हमारा, जो मतलब अब्बास सिद्दीकी बोल के एक है, जो हमसे ही ट्रेनिंग लिया था और अभी फार्म खोला है वहाँ पे, और ही इज डूइंग वेरी वेल। ये इसकी प्राइस 3 रुपए है? ये नहीं, ये हैचिंग एग का 3 रुपये, ऐसे 1 रुपया है। इसकी 1 रुपए? खाने के लिए ले जाओगे, टेबल लेगे तो 1 रुपया है। 1 रुपया? 1 रुपया। अच्छा। और वैसे कितने की, वैसे कितना है? अगर चिक को ले रहे हैं हम, चिक कितने का पड़ेगा? 6 रुपये का। चिक 6 रुपए का। और अगर बड़े वाले लेते हैं तो 45? हाँ, अगर खाने के टाइम पे ले जाएंगे तो 45, जो बड़े वाले हमने। तो हम डिफरेंस करते हैं, इट डिपेंड्स अपने डिमांड। अगर डिमांड ज़्यादा है तो हम 60 कर देंगे, डिमांड कम है तो 40 तक आ जाते हैं हमारा। ये ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 1 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਦਾ ਅੰਡਾ है ना, वो भी बटेर दा, बटेर का है। और ये बहुत न्यूट्रिशियस है, अंडे बहुत ही अच्छे हैं, और मतलब इट इज़ वेरी टेस्टी ऑल्सो, क्योंकि ये सब बर्ड ना अभी भी वो जो वाइल्ड बर्ड का क्वालिटी है ना, अभी भी इनके पास है। देखा ना कैसे उड़ रहे थे, तो ये लोग का ना अभी भी वाइल्ड क्वालिटी इनके पास है। ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਟਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 450-500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅੰਡਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਈਸਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ? ਜਿਵੇਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ RIR ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, कड़कनाथ ਦੀ। ये हम लोग अभी 8 रुपये में दे रहे, जो मतलब टेबल लेग्स है। टेबल लेग्स में जो खाने के लिए हम अंडे देते हैं, जो एक्चुअली यहाँ पे हम खाने के लिए अंडे कम ही देते हैं, हम हैचिंग के लिए देते हैं। अगर हैचिंग का हम नहीं मशीन में बिठा सकते, जो अंडे डिस्कार्डेड है उसको हम टेबल में देते हैं। और जब डिमांड बहुत बढ़ जाता है, हमारा सप्लाई कम होता है, तो 10 रुपीज़ में भी बिकते हैं हमारा। और जो हैचिंग एग है वो जैसे कड़कनाथ का, वो आप 15 में ही मिलेगा, उससे कम में आपको मिलेगा नहीं। 15-20 रुपीज़ का अंदर 15 में भी जाता है, 20 में भी। बाहर ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ 50 रुपए होती तो ज़्यादा होगा अगर जो ब्रांडेड करते हैं ना, क्योंकि लोग ब्रांडिंग करते हैं, तो ब्रांडिंग में क्या होता है कि ज़्यादा पैसा लग जाता है। वो लोग उसको अच्छे से पैकेजिंग करेंगे। हमारे गवर्नमेंट के में क्या है, पैकेजिंग वगैरह होता नहीं है, तो हम वी जस्ट पे लाइक दैट। जैसे हम बर्ड्स भी देते तो लाइव बर्ड्स देते हैं, वी डोंट, हम तो ड्रेसिंग करके नहीं देते। बाहर से जो भी आता है ड्रेसिंग आता है, तो उसमें प्राइस ज़्यादा होता है। ड्रेसिंग ਦਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਰਕ? ड्रेसिंग ਤੇ ਲਾਈफ मतलब उसको मार के फिर उसका फीडर्स निकाल के प्रॉपर उसको पैकेजिंग करते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे मेन उद्देश्य यह है कि लोगों को एनकरेज करें हम, कि दे गो फॉर फार्मिंग के लिए। और फिर पोल्ट्री फार्म नहीं, अगर फीड इंडस्ट्री खोले, फीड मिल खुले आप, उसके लिए भी वहाँ पे बहुत सब्सिडी है NLM के अंडर। ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਫੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਹੁਣ ਫੀਡ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ NLM 'ਚ। ਇਹ ਹੈਚਰੀ ਹੈ। ओके। 2 चीज़ होता है इनक्यूबेटर, एक होता है सेटर और एक हैचर होता है। ये सेटर है, इससे ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜੀ? जिसमें हम अंडे रखते हैं 18 डेज तक। वहाँ पे फिर 18 डेज के बाद 3 डेज हम हैचर में रखते हैं, वहाँ जाके अंडे से चिक्स फूटेगा। यहाँ पे गर्मी है ना, जैसे मुर्गी अंडे के ऊपर बैठते हैं तो गर्माहट के लिए बैठते हैं ना, तो ये आर्टिफिशियली हम गर्माहट दे रहे हैं यहाँ पे। इससे फिर चिक्स होंगे, इससे चिक्स हो जाए। यहाँ से चिक्स निकलेंगे। ओके ओके, हैचरी इस तरीके ਦੀ ਇੱਥੇ। अच्छा, तो फिलहाल ਦੇ ਲਈ अच्छा ਕਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਰੀਡਸ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ? ਕਿਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗੂ ਕਿਹੜੀ-ਕਿਹੜੀ ਬਰੀਡ? जैसे ये आपका चैब्रो हो गया, ये ऊपर RIR हो गया, ये नीचे कड़कनाथ है जी। तो ये अलग-अलग सेटिंग की हुई है। ये हमारा गिनी फॉल लगा हुआ है। अच्छा जी, तो ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ये 28 दिन लेता है ना जी, और ये 21 दिन लेता है। दिन बाद अपने निकल जाएंगे बच्चे कि उस रख? उसमें हैचर में ट्रांसफर होएंगे जी। अच्छा, उस हैचर का की खासियत है? उसमें वो रहेगी ट्रे। यहाँ अगर चिक्स निकलता है तो नीचे गिरेगा, मरेगा, और वहाँ जो है उसको फ्लैट चाहिए, तो वो फ्लैट में बच्चा निकलेगा तो वहाँ रहेगा। मैम के एच निकल गया? यहाँ पे 18 डेज ही रहता है, मतलब टोटल 21 डेज। और टाइम मतलब 18 डेज के बाद हम हैचर में ट्रांसफर कर देते हैं। हैचर दिखा दो खोल के, तो वहाँ पे जब हो जाएगा वहाँ पे अंडे फुटते हैं। हाँ, फुटते हैं, तो उसके पहले भी हम एक बार कैंडलिंग करते हैं। जहाँ पे हम कैंडलिंग करते हैं वहाँ पे हमें पता है एम्ब्रायो हुआ या नहीं, मतलब बच्चे हो रहे या नहीं। ये फाइनल हैचर? ये इसमें देखिए क्वींस का चिक्स आ रहे हैं, देखा आपने? ये जो बटेर का है इसके चिक्स आ रहे हैं, कितने छोटे छोटे हैं। तो इनको हम जाके ना ब्रूडर में रखेंगे, जहाँ पे मतलब बल्ब दे के गर्माहट करके, मतलब वहाँ पे ब्रूडर में रखना पड़ेगा। फार्म में ब्रूडर है हमारा, तो वहाँ से ये लोग फिर उसके बाद धीरे धीरे वहाँ पे जब बड़ा होगा तो ग्रोअर स्टेज में या फिर ब्रीडिंग स्टेज में लेके जाएंगे। ऐसे आपका चिक्स का भी ऐसे ही निकलता है, मतलब फूट के ऐसे निकलते हैं। यहाँ पे हमारा बटेर का 60% तक हमारा निकल जाता है चिक्स, और
जो चिकन है उनके ऑलमोस्ट 85% हमें मिल जाता है, मतलब 100 अगर अंडे रखे तो हमें 85 चिक्स मिल जाएगा इस तरह का। ये अभी कितने अभी निकले हैं ये? निकले हैं। अभी हम इसको जाके ब्रूडर में रखेंगे। ब्रूडर मतलब वहाँ पे हम ना आर्टिफिशियली लाइट दे के थोड़ा सा मतलब ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ 25 पैसे ਦਾ अंडा ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ कर ਦਿੰਦਾ बहुत ਵੱਡੀ 6 रुपये का है आपका, अगर हम आज इसको बेचे ना वैसा है। ये 18 डेज में निकलते हैं, ये 21 नहीं, जो चिकन से वो 21 डेज लगते हैं उनमें। ਬਾਕੀ ਇਹ मतलब कुछ ही देर पहला निकले ने, आ देखो अंडे टूट गए ਤਾਂ ਇਹ ਨਿਕਲ ਗਏ। अंडे की तरह ही है चिक्स। ਹੁਣੇ ਜਸਟ ਹੁਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇ गए। ब्रूडर से, ब्रूडर मतलब जहाँ पे मतलब हम आर्टिफिशियली लाइट देके थोड़ा गर्मी कर देते हैं ताकि लोग मरे ना। ਬਰਡ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਗਰਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੈਡੀਕਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਫਿਰ ਖਾਸ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ, गाइड करते हो? हाँ हाँ, कभी भी हमें फ़ोन करें हम गाइड करते हैं। जो यहाँ से ट्रेनिंग लेके जाते हैं वो लोग फार्म भी खोलते हैं, फिर कभी भी हमें ज़रूरत पड़े कभी भी फ़ोन करें कि हमें ये प्रॉब्लम आ रहा है, उसमें भी हम हेल्प कर देते हैं। जिसमें हम ट्रेनिंग देते हैं वहाँ पे ना हम बैंक के लोग को भी बुलाते हैं, नाबार्ड का, ताकि उनको ये पता चले कि कौन कौन सी स्कीम से कहाँ से उनको आराम से मतलब लोन मिल जाएगा। तो वी हेल्प इन एवरी वे फॉर द एंटरप्रेन्योर्स। हम इसीलिए है कि हम इनको हेल्प करें, नए नए एंटरप्रेन्योर्स को करें, और यहाँ से इनको जाम प्लजम भी अगर हमारी बस रखना है तो हमसे भी लेके जाते हैं ये लोग। तो हम हर तरह से वी ट्राई। बाद में भी कोई प्रॉब्लम है, वैक्सीनेशन में प्रॉब्लम, वो तो ट्रेनिंग एक्चुअली जो भी फार्म खुलते हैं मुझे लगता है एक बार ट्रेनिंग तो लेना चाहिए। आपने जो देखा ना, चैब्रो है, चैब्राउन है, आरायर जो है, फिर असिल थोड़ा सा है हमारे पास, फिर नेकेड नेक है जो चैन बोलते हैं उसको, नेकेड नेक है, कड़कनाथ है, फिर ये जो गिनी फाउल है, क्वेल है, इतना है। किसान हले तक पंजाब रहने दे जुड़ के थोड़े नाल ਜਿਹੜੇ ਕਿ पोल्ट्री फार्मिंग ਜਿਹੜਾ कर रहे हैं, या किन्ने जो भी हमारे ट्रेनिंग्स में आते हैं एटलीस्ट 10-25% तो ले मतलब फार्म शुरू कर देते हैं। और एक्चुअली कोई अब जैसे बोला ना, थोड़ा लोन का भी प्रॉब्लम होता है, जिसका अपना ज़मीन है, और कोई ऑलरेडी फार्म कर रहे हैं, फिर दे वांट सम नॉलेज, वो भी आते हैं, तो हम हेल्प करते हैं उनको भी। तो पंजाब से तो आते हैं बहुत लोग, और अभी तो इंटीग्रेशन चल गया तो वो लोग फार्म खोलते हैं तो उनका कहीं नुकसान भी नहीं होता। कोई भी बड़े कंपनी के साथ वो लोग जुड़ जाते हैं तो उनका चिक्स भी वहाँ से मिल जाता है, फीड भी मिल जाता है। बट फॉर नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज हमेशा ज़रूरी होता है, जो हमारा बायोसिक्योरिटी है। क्योंकि मुर्गी फार्म में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होता है कि कोई भी बीमारी लगे ना, फार्म ख़त्म हो सकता है। तो बायोसिक्योरिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जैसे चूना लगाना, पहले साफ़ करके रखना, अंडे हमने कितने मतलब फ्यूमिगेशन करके लाते हैं, अंडे भी पाए कपड़े, हाँ सब करके। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम बायोसिक्योरिटी मेंटेन करें। सब तो ज़्यादा किहड़े सीजन च हुंदी है मुर्गियां लई? कि वो कहा जाता है मॉनसून होती है, कॉक्सीडियोसिस की टाइम है, जब ये जो बहुत बारिश होते हैं तो कॉक्सीडियोसिस के होते हैं, तो हम कॉक्सीडियोसिस जो होते हैं हम फीड में भी देते हैं, और ज़रूरी पड़े तो। या और जो आपका लिटर मटेरियल है, आपने देखा ना जो नीचे बिछा है वो मतलब भीगना नहीं चाहिए, उसको साफ़ करना है। और बाकी तो अगर बैकयार्ड में रखे ना, अगर कन्फाइन ना रखे तो इसका कुछ नहीं होता। एक नाइट शेल्टर बनाना है थोड़ा सा छोटा सा, और दिन में तो ये घूम फिर के खा लेते हैं। तो इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द रूरल फॉक, जो गांव में रहते हैं उनके लिए बहुत ही आसान है इनको बड़ा करना हमारे जो ब्रीड से। अच्छा, ये कैंडलिंग है, जैसे देखो ये आपकी लाइट क्रॉस हो रही है ना जी, ये इसमें चिक्स नहीं है, ये अंडा जो है वो इनफर्टाइल है। और ये जिसमें लाइट, ये जैसे ये है तो इसमें चिक्स नहीं है, जिसमें लाइट क्रॉस, हाँ जी, बाकी जिसमें लाइट क्रॉस नहीं हो रही इसमें चिक्स है। तो ये 21 डेज में आउट होएगा चिक्स। ओके, और इनमें नहीं होगी जी, हाँ जी, ये फिर डिस्ट्रॉय, हाँ, टेबल से नहीं जाएंगे पर डिस्ट्रॉय होंगे, ये थ्रो आउट होएंगे जी। इसमें भी 2-3 हाँ ये, हाँ जी, ये ऐसे है जो, तो ये है जी। तो इसका ये कैंडलिंग का ये है सिस्टम इसका जी। तो इसमें ये 5-6 अंडे निकले ना जी, तो बाकी ये सब ओके, बाकी सारे ओके ने। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਬਰੀਡਸ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਆਪਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਲਾਂਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਏਗੀ, ਪਰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਬਰੀਡਸ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਤੱਕ ਦੱਸਤਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮੁਰਗਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਤੱਕ ਦੱਸਤਾ ਕਿ 25 ਪੈਸੇ ਤੋਂ 1 ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਹੈਚਰੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਈ ਜਾਏ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟੇਬਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਊਥ ਨਾਰਥ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕਿਉਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੋਲਟਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਉਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਵੱਧ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਬਜਾਏ, ਜਾਂ ਕਿਸਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਝੋਨਾ ਬੀਜ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਬਜਾਏ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਹੀ ਦੇ ਕੇ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗਾ।
ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। धन्यवाद। ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਬਜ਼ਮ ਵਰਮਾ, ਡੇਲੀ ਪੋਸਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।